बुक्स न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। कल थमे गिरावट का प्रेशर एटलीस्ट थमता हुआ नजर आया और आज चलने के मूड में नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हो आप ये ग्लोबल क्यूज को? आज न्यूट्रल क्यूज मान के चलिए आप। कल 3-4 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी सी ब्रेक लगा, रिकवरी नीचे स्तर पे देखी गई। कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट बहुत खुश हो जाए, लेकिन इतने दिन की गिरावट के बाद तो निराशा, आदमी निराशा में भी फिर कुछ समय बाद न्यूट्रल हो जाता है। तो कल मार्केट बिल्कुल वैसे ही था। इम्पैक्ट जो जापान का था वो कहाँ था? डॉलर पे था। डॉलर वीक हुआ है कल। तो जो करेंसी का पूरा खेल चला उसमें डॉलर वीक हुआ। गोल्ड 6 महीने की हाई 104 के नीचे। और तब आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा सीनियर जी, बात करें। डॉलर गिरा, यील्ड आई और उसका असर गोल्ड पे आया। तो जब वहां इस तरह के मूवमेंट हुए, गोल्ड चला, गोल्ड चला 6 महीने के हाई पे 1830 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो ये बड़ा मूवमेंट था उसका। तो जो इक्विटी थी वो एकदम नॉर्मल लेवल पे थी, कितना 50-60 पॉइंट, बहुत मामूली सा वो फ्लैट कह सकते हैं आप, करेक्ट होके नीचे से ऊपर बंद हुए। तो इक्विटीज कोई बहुत बड़ा क्यूज वहाँ पे नहीं है। थिन ट्रेड था, ये भी एकदम सही है कि ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, छुट्टियों में है। एक आंकड़ा है उसका, उसको कैसे इंटरप्रेट करें वो देख सकते हैं कि वहाँ पे जो फेस्टिवल शॉपिंग लोग करते हैं क्रिसमस की, वो काफ़ी कम कर दिया उन्होंने। यानी जितनी उनको ज़रूरत होती है उससे भी थोड़ा सा कम, बिल्कुल चूजी। एक आंकड़ा था कि $1300 वो खर्च करते थे, इस बार $800 कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है उनके ऊपर, महंगाई का, पैसे कम हो रहे हैं या दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो उसको अगर आप आगे लेके चले तो जो तमाम मुश्किलों की बात हो रही वो सामने दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज यूएस मार्केट से बहुत कुछ रीड करने लायक है नहीं। न्यूट्रल क्यों लेके आप चलिए। आपको नज़र रखनी चाहिए जापान में, जहाँ पे निक्केई अभी भी हमें लगता है कि ये नीचे ही होगा। क्योंकि अगर अप्रैल के बाद जब उनके जाने के बाद नया बैंक का उनका हेड आएगा, अगर वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करता है तब ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी तो हो सकता है कि उन्होंने एक पोजीशनिंग की हो, लेकिन खेल वहीं से डर गए, पैसा बहुत दिया है उन्होंने। जापान द ओनली कंट्री एक्सपोर्टिंग मनी। हाँ। बाकी दुनिया में सब वो मनी एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो बंद हो रहा है। ये गानी ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबल मूड माहौल। हम बस सब नया सीईओ ढूंढ रहे हैं। जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक तो मैं ही बैठूंगा। Someone foolish enough. Someone foolish enough. संकेत उन्होंने पहले दे दिया। तो अकलमंद आएगा नहीं, हमें लेंगे नहीं। अब इसी का अब दूसरा, अभी अपफ्रंट बता रहे थे हम लोग हेडलाइन में कि वो कोविड कंसर्न बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत और कोई क्लैरिटी नहीं है नंबर्स ऑफ। उन्होंने क्या किया कल, इतना जब इंटरनेशनल प्रेशर बना तो उन्होंने डेथ की डेफिनेशन चेंज की। मतलब किसको माना जाएगा कि कोविड का है कि नहीं। तो जो पॉजिटिव था, फिर वो किसी भी रीजन से मरा हो, वो कोविड डेथ मानी जाएगी। नंबर नया वेरिएंट है नीरज जी? नहीं, वेरिएंट नया नहीं है। जो 3-4 वेरिएंट हुए थे, B1.2, 1.7 करके जो था वही है वहाँ पे, लेकिन फैल बहुत तेजी से रहा है। अभी तक ये साइंटिस्ट सर्टन नहीं कर पाए कोई नया वेरिएंट आ गया है। अभी तक मान के चलें जो पुराने वेरिएंट के वेरिएंट्स बने थे वही हैं, लेकिन नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो विजुअल्स आ रहे हैं, कल हम लोग अस्पतालों के विजुअल्स, काली वाली वैन, ये सब दिख रही है। अब तो प्रोजेक्शन है कि 21 लाख लोग मर सकते हैं अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो। 21 लाख। बेचारों ने टाइटन जो करा था वो नॉर्म खराब नहीं करे थे, जैसे ही खुला और मानने नहीं थे, पब्लिक सड़क पर उतारे, लो झेलो, फिर जीरो कोविड जरूरी था वहाँ पे। अब तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही दिक्कत। और ये कई सारी और कंट्रीज फेरी में दिक्कतें में आ रही है। मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है। हाँ, वो आइबुप्रोफेन के लिए लोग वो गुहार लगा रहे हैं, इस तरह से था। मेरे बच्चे 103 डिग्री हो गया। अपने यहाँ जो पैरास्टामोल बना है कौन सी कंपनी? तो ये मांगते नहीं है ना, मांगना चाहिए, लेना पड़ेगा। हम भी देंगे, शॉर्टेज है। बताएंगे नहीं किसी को कितनी दिक्कत है तो लोग देंगे कैसे उनको? लेकिन भारत को भी चिंता आप करनी चाहिए। कर रहे हैं, पड़ोसी देश है आप, और चाइना की फ्लाइट्स आ जा रही होंगी। ईस्ट एशिया की जितनी फ्लाइट्स है उस पर ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है। आज मीटिंग है, मुझे ख्याल से ये सब होने वाला है। आज 11:30 बजे सुबह है हेल्थ मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग, इसी सबको देखते हुए तो ये सब ध्यान रखिए। ये थोड़ी सी दिक्कतें अब शायद बढ़ रही, उसका डर अब वो बेसिकली स्टेट्स को आ गया है, कोई सब देखते रहे, कोई नया वेरिएंट नजर आए तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी जल्दी भेजिए और आज पता चलेगा उस मीटिंग में क्या निकल कर आता है। ये है ग्लोबल मूड माहौल। इस बीच में एसजीएक्स निफ्टी के टिक्स और इंप्रूव हो रहे हैं। 75 अंक की मजबूती के साथ हम शुरुआत करेंगे। वीरू कल बहुत बढ़िया घूमे इस तरह के वातावरण में, जब ग्लोबल मूड माहौल गड़बड़ा रहा था थोड़ा सा, अच्छी इंट्राडे रिकवरी प्ले आउट। आज एक गैप अप मिलने की तैयारी शायद। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक? जी देखिए, कल आशीष हमें बैंक ऑफ जापान का जो एक्शन था, सुबह जो टर्बुलेंस आई उसमें शॉर्ट ट्रेड भी अच्छा मिला। हमें फर्स्ट बेस टूटा, सेकंड बेस मिला,
क्लोजिंग में हमने एक ट्रेड लिया था लॉन्ग अबाव 320, पहला बेस जैसे ही रीगेन हो गया ट्रेड लेना है, लेकिन उसके पीछे बड़ी कहानी थी रिलायंस। सिर्फ